बहुत समय पहले हिमगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर राजा अर्जुन सेन और रानी मृगनयनी का शासन था। उनका शासन काल स्वर्ण युग के समान था। राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी। राजा की बेटी राजकुमारी अनन्या अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन एक दिन अचानक अनन्या बीमार रहने लगी। उसकी चमकदार त्वचा मुरझाने लगी और उसकी आंखों से जीवन की चमक गायब हो गई। राजा ने राज्य के हर वैद्य और विद्वान को बुलवाया, लेकिन कोई भी राजकुमारी की इस रहस्यमयी बीमारी का कारण नहीं जान सका। अनन्या हर दिन कमजोर होती जा रही थी और राजा रानी के लिए यह चिंता का कारण बन गया। एक दिन राज्य में एक अजनबी आया। वह स्वयं को तांत्रिक वरुणेश्वर कहता था। लंबा कद, गहरी आंखें और गले में नरमुंडों की माला पहने हुए वह अजीब सी भयावह आभा लिए था। उसने राजा अर्जुन सेन से कहा, राजकुमारी पर प्राचीन शाप का असर है। यदि इसे जल्द ही हटाया न गया तो वह जीवित नहीं रह पाएगी। एक विशेष अनुष्ठान कर सकता हूँ, लेकिन यह कार्य अत्यंत गोपनीय होगा और इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राजा अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तांत्रिक की बात मान गए। महल के नीचे एक गुप्त कक्ष तैयार किया गया, जहाँ हर रात तांत्रिक अनुष्ठान करने लगा। कुछ ही दिनों में राजकुमारी का व्यवहार बदलने लगा। वह चुपचाप और असामान्य सी रहने लगी। उसने माता पिता और सेवकों से बातचीत बंद कर दी। हर रात वह तांत्रिक के साथ गुप्त कक्ष में जाती और सुबह तक थकी हुई लौटती। धीरे धीरे तांत्रिक ने राजकुमारी पर अपना मानसिक और शारीरिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। महल की एक सेविका करुणा, जो बचपन से राजकुमारी की देखभाल कर रही थी, यह सब देखकर चिंतित हो गई। उसने राजा को चेतावनी दी, लेकिन राजा ने उसे अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक सिद्ध साधु महर्षि देवरत्न सूर्यगढ़ में आए। करुणा ने साधु को सब कुछ बताया। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से तांत्रिक की सच्चाई देखी। उन्होंने राजा को चेताया, तांत्रिक वरुणेश्वर कोई साधु नहीं, बल्कि एक कुटिल राक्षस है। वह न केवल राजकुमारी का, बल्कि पूरे राज्य का सर्वनाश करने की योजना बना रहा है। महर्षि ने राजा अर्जुन सेन को एक योजना बताई। उन्होंने कहा कि अगली पूर्णिमा की रात को तांत्रिक की शक्तियां अपने चरम पर होंगी। उसी रात एक विशेष यज्ञ द्वारा उसकी शक्तियों को समाप्त किया जा सकता है। राजा ने अपनी गुप्त सेना को तांत्रिक की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। पूर्णिमा की रात जब तांत्रिक अपने अनुष्ठान में व्यस्त था, महर्षि ने अपने दिव्य मंत्रों से पूरे कक्ष को सुरक्षा घेरे में ले लिया। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर राजकुमारी को एक बार फिर सम्मोहित करने की कोशिश की, लेकिन महर्षि ने अपनी सिद्धियों से राजकुमारी को मुक्त कर दिया। तांत्रिक ने खुद को बचाने के लिए आखिरी प्रयास किया, लेकिन महर्षि के दिव्य अस्त्र ने उसे जलाकर राख कर दिया। तांत्रिक के विनाश के साथ ही राजकुमारी अनन्या पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसके चेहरे पर खोई हुई चमक लौट आई। महर्षि ने राजा को सलाह दी, अंधविश्वास से बचना और सत्य का मार्ग अपनाना ही